मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम 10th फिजिक्स का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बेटा। लेसन का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स जो हम बार बार जिक्र करते हैं, विद्युत या बिजली, जो हम घरों में सारे जो उपकरण चला रहे हैं अपने बिजली के, उसका जिक्र करेंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बार बार यूज़ होगा। +2 फिजिक्स में भी इसका काफ़ी यूज़ है और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी काफ़ी इसमें आएंगी। इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र है बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर्स। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या बताती है हमें? प्रेजेंस यानी उपस्थिति किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। किस में? वायर्स में, मोटर में, बल्ब में और जो अदर डिवाइसेस का मतलब होता है बेटा, डिवाइसेस का मतलब होता है उपकरण जो होते हैं बिजली के अपने जितने भी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूजुअली इनविजिबल। ये हमें दिखाई नहीं देती है। किसी को देखा है बिजली ने? नो। ठीक है, जैसे हवा को किसी ने नहीं देखा है, ऐसे ही बिजली को किसी ने नहीं देखा है। एंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है दो, जो वायर के अंदर फ्लो करती है। उसके बाद जिक्र आता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज का। जैसे मास होता है अपना, ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? अंदर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? अंदर की। किसकी? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज क्या होता है? जीरो। देखिए कैसे कोई भी, हमें पता है कोई भी मटेरियल बॉडी है वो किससे बनी होती है? एटम से। और एटम के अंदर क्या होता है? आपने 9th में पढ़ा था, अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या है? चार्ज है। इसी को हम चार्ज कहेंगे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सी का मतलब क्या है? कूलाम, यूनिट है चार्ज की। ठीक है बेटा। अगला है चार्ज ऑन प्रोटॉन +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी ऐसे याद कर लो, इलेक्ट्रॉन पे याद रख लो आप, प्रोटॉन पे जब चार्ज देखो तो उसका प्लस कर दो। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, प्लस कर दो इसको। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज हमेशा क्या होता है? जीरो। देखिए बेटा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हाँ, चार्ज फ्लो करता है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है बेटा। इसको सिंपली अलजेब्रिक रूल से हम इसको ऐड कर देते हैं, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, ये भी हम सारा पढ़ेंगे। जैसे पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पानी का हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, ऐसे ही चार्ज क्या करेगा? हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज बेटा क्या होती है? कूलाम। बार बार आएगी, याद रख लो। अब इसको क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम, जिसको सी से नोट करेंगे। अब बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज हैं। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल है अपने ड्राई एयर, वुलन्स, क्लॉथ्स, ग्लास रोड या ग्लास जो भी है। नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल हैं क्या? सिल्क क्लॉथ, रबड़, प्लास्टिक, कंगा जो अपना है, या पेन है अपना, पेन भी कह सकते हो आप। तो इसमें क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रब करने पे जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज का मतलब जो बॉडी रब करने पे इलेक्ट्रॉन गेन करती है, एक्सेप्ट करती है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। देखिए हमने यहाँ से दिखाया बेटा आपको। मान लो ये कोई ये बॉडी है और ये क्या है? बी बॉडी है। जब हमने इसको आपस में रब किया तो मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इस बॉडी में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ड्राई एयर है अपने, मान लिया हमने। ये क्या है? बी बॉडी कॉम्ब है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इसके पास इलेक्ट्रॉन गया का मतलब इसने गेन किया, ग्रहण किया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, जैसे हमने इसका एक एग्जाम्पल और दिया बेटा। ये क्या हुआ? ए बॉडी है, ये बी बॉडी। ए को हमने ड्राई एयर मान लिया, बी को क्या मान लिया? कॉम मान लिया। मान लो शुरू में इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 क्या है? प्रोटॉन। इस बॉडी के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 क्या है? प्रोटॉन। जब इसको हम रब करेंगे तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे यहाँ से। हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया ए बॉडी से बी में, तो ए बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन देखिए क्या हुआ? पहले 10 थे, अब क्या हुआ? एक चला गया तो -9 ही बच गया। ठीक है, और प्लस में प्रोटॉन कितने? 10p एज इट इज़ है। यानी ये क्या है? प्रोटॉन। इसको इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो क्योंकि चार्ज का माइनस लग गया। तो क्या हुआ? टोटल चार्ज कितना आ गया इसके ऊपर? ये -9 है और ये कितने? प्लस के 10 है, तो +1 इलेक्ट्रॉन आ गया इसके ऊपर, 1 ही चार्ज आ गया। ठीक है, देखिए पॉजिटिव चार्ज आया। इसके ऊपर क्या हुआ? नेगेटिव कैसे आया? देखिए 5 इलेक्ट्रॉन थे, किस बॉडी से आ गए इसमें, तो 5 रे कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने? 5 हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस ये होता है, प्रोटॉन के ऊपर इसका अपोजिट प्लस कर दो, बस इतना ही फ़र्क है। मैंने माइनस का क्या आ गया? 1e। यानी चार्ज
यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी ने जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, गेन किए हैं, ग्रहण किए हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, लॉस किए हैं, उसके ऊपर क्या हुआ, आया बेटा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये याद कर लो इनकी प्रॉपर्टी। यानी रब करने पे जो बॉडी इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, लॉस करती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, एक्सेप्ट करती है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। आप करके देख लो बेटा, घर में करके देख लो। जो सूखे बाल है ना, उसमें कंघे को बार बार रगड़ो 3 4 5 बार। उसके बाद क्या हुआ, कंघे को थोड़ा दूर ले जा करके बालों से उसके करीब ला के देखो, आप बाल क्या करेंगे, वो कंघे की तरफ भागेंगे अपने आप, यानी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, स्वेटर वगैरह उतारते हैं हम सर्दियों में, तो क्या होता है, चटक चटक की आवाज़ भी आती है और हमें चिंगारियाँ फटती हुई दिखाई भी देती हैं। ठीक है, कंबल वगैरह, अपना शाल वगैरह जो होता है उनका वुलन, उसको हम रब करते हैं बालों में, तो चटक चटक की आवाज़ आती है, बॉडी से एक्सेप्ट करते हैं। तो दूसरा एक चेयर वाला एग्जांपल, चेयर पे बैठ के, ठीक है, और अपने पैरों को ग्राउंड से अबो करके हम क्या करते हैं, पीछे से उसको किसी कंबल से या दीवार से उसको पीटते हैं, तो क्या होता है, उसमें फ्रैक्शन से यानी रब होता है, और रब होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या हुआ, वो बॉडी चार्ज हो जाएंगी। जो ह्यूमन बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो प्लास्टिक है वो चेयर है वो नेगेटिव चार्ज है। जब उनको टच करके देखेंगे तो हमें चिंगारी फटेगी और आवाज़ आएगी। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, रिपेल का मतलब प्रतिकर्षण, दूर भगाएंगे। ठीक है, और अनलाइक चार्ज यानी विपरीत चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट, आकर्षण करेंगे। दिखा रखा है, देखिए 2 चार्ज लटका दिया, एक प्लस का एक माइनस का, ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये चार्ज है रिपल्सन है, लाइक चार्ज है, ये भी लाइक, ये भी प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, ये एक प्लस और एक ये प्लस और दूसरा ये भी प्लस, ये भी क्या करेंगे, रिपेल। तो दूसरा क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब है किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज मिलेगा वो हमेशा इस रेशियो में मिलेगा, यानी चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 1/2, हाफ। ठीक है, चार्ज हमेशा जो पाएगा वो कंप्लीट रेशियो में पाएगा। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है, चार्ज हमेशा सिंपली ऐड होता है। ये मान लो कोई भी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर एक चार्ज +2 कूलम है, एक प्लस क्या है 6 कूलम है, और एक चार्ज क्या है माइनस का 8 कूलम है। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, +2 कूलम और +6 कूलम ऐड कर दो, विद साइन क्या आ जाएगा, नेट चार्ज 6 + 2 8, और 8 - 8 क्या आ जाएगा, 0। तो नेट चार्ज क्या होगा इस बॉडी के ऊपर, 0। कोई भी बॉडी कितने भी चार्ज हो उसमें ऐसे ऐड करते जाएंगे मैंने। ठीक है बेटा, अगला है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, चार्ज को अगर हम किसी बॉडी को, बैटरी को चार्ज करके अगर किसी मूविंग बस या ट्रेन या एरोप्लेन में रख दे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका चार्ज सेम रहेगा। लेकिन मास पे इफेक्ट पड़ता है बेटा, मास बढ़ता है। ऐसे किसी बॉडी को मूविंग ट्रेन में वेलोसिटी के साथ यानी मास बढ़ता है, आप 10th में पढ़ोगे। आज के लिए बेटा इतना ही, इसको ध्यान से पढ़ो। ओके।